सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। नमस्कार, मैं राहुल राज। देश की सच्चाई में आप सबका स्वागत है। मेवात में यूनिवर्सिटी को मांग को लेकर के जंतर मंतर पर आज अल्पसंख्यक समाज का बड़ा व्यापक प्रदर्शन है। देखिए, मैं बात करूँ जब शिक्षा की बात होती है, 2 से 4 महीने पहले जब देखते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी दौरे पर थे, तो एक बयान आया था जिसको लेकर के बड़ा कंट्रोवर्सी क्रिएट हुआ था। कांग्रेस ने ट्वीट करके जवाब भी मांगा था। उसमें कहा गया था कि हर हफ्ते एक नई यूनिवर्सिटी बनती है, हर महीने एक IIM और एक IIT भी देश में बनता है। यानी अगर हर हफ्ते एक यूनिवर्सिटी बनती है तो फिर मेवात के लोगों की जो मांगे हैं वो झूठी हैं। अब तो या तो फिर मेवात के लोग जो आए हैं यहाँ मांग करने, या तो वही झूठे हैं, या फिर ऊपर से जो वादे हुए वो वादे ही झूठे हैं। तेरे वादे कितने सच्चे कितने झूठे अब तो मेवात की जनता ही बताएगी। तो जनता से जानते हैं क्या है प्रमुख मांगे। मेवात की जनता आज यहाँ पर यूथ खड़ी है। एक बड़ा सवाल उठता है कि जिस मेवात को लेकर तमाम सिर्फ और सिर्फ बड़े चैनलों को उठाइए, मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करूँगा तो कंट्रोवर्सी दिखाई जाती है। तमाम टॉप 10 के मीडिया को उठाइएगा देश की, जब टीवी खोलेंगे तो मेवात को लेकर सिर्फ और सिर्फ कंट्रोवर्सी दिखाया जाता है कि मेवात में जाने से डर लगेगा आपको। लेकिन उसी मेवात से यहाँ शिक्षा के लिए कोई आता है, ये मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो घुंघरू बंदा है वो दिक्कत खड़ा कर देता है। तो आज आप शिक्षा के लिए आ गए, एक बड़ी पहल है। उम्मीद है क्या कि कुछ होगा। देखो सर, मेवात जो है, मेवात मेरे ख्याल से हरियाणा में क्या भारत में शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पिछड़े जिलों में से एक जिला है, जिसमें लगभग 50 से 60% जो शिक्षा का स्तर है वो शून्य है। मैं आपके माध्यम से सेंट्रल गवर्नमेंट से और स्टेट गवर्नमेंट से यही मांग करना चाहूँगा कि जो भी मेवात के लोग हैं, अब मेवात के लोग जागरूक होने लग गए हैं, क्योंकि अगर जागरूक नहीं होते तो आज हम जंतर मंतर पर ये मांग उठाने नहीं आते। मेवात के लोग हमेशा अमन और प्यार और मोहब्बत चाहने वाले लोग हैं। ये लोग गलत बात करते हैं कि भाई मेवात में ये होता है। अरे अगर मेवात में शिक्षा का स्तर सुधर जाएगा तो मेरे हिसाब से सारी चीज़ें जो ये फालतू के जो भी काम है वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, हमारी बच्चियां या तो 8th क्लास या लास्ट 10th क्लास तक पढ़ती हैं और अपनी पढ़ाई सिर्फ और सिर्फ कोई यूनिवर्सिटी मेवात में नहीं होने के कारण छोड़ देती हैं। तो मैं तो आपके माध्यम से, इन मीडिया के माध्यम से यही सेंट्रल गवर्नमेंट से अपील करूंगा कि मेवात में जल्द से जल्द आप, क्योंकि जब वोट मांगने आते हो तो शिक्षा की भी बात करते हो, स्वास्थ्य की भी बात करते हो, मकान और रोजगार की भी बात करते हो, पर काम एक भी पूरा नहीं होता। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट पे ही थोड़ा सा बोलना चाहूँगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा था कि हर साल 2 करोड़ नौकरियाँ दी जाएंगी। कितनी 2 करोड़ नौकरियाँ दी, आप बताइए मुझे। अगर 2 करोड़ नौकरियाँ सेंट्रल गवर्नमेंट ने दी हो, और कोई भी चैनल पर चले जाओ, अगर रोजगार का मुद्दा, शिक्षा का मुद्दा, स्वास्थ्य का मुद्दा किसी भी चैनल पर डिबेट के रूप में डिस्कस होता हो तो आप बता दीजिए। सिर्फ फालतू के मुद्दे होते हैं। अगर मेवात में सेंट्रल यूनिवर्सिटी खुल जाएगी ना, तो वहाँ पे हिंदू ना मुसलमान ना सिख ना ईसाई सबके बच्चे पढ़ेंगे। अगर पढ़ेंगे तो इंडिया बढ़ेगा, इंडिया बढ़ेगा तो बेरोजगारी हटेगी, रोजगार आएंगे, क्योंकि एक पढ़ा लिखा आदमी ही रोजगार कर सकता है, अनपढ़ आदमी रोजगार भी नहीं कर सकता। मैं आता हूं। देखिए, इन्होंने एक चीज कहा, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। ये गवर्नमेंट का स्लोगन भी मैं बता दूं शिक्षा को लेकर के। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भी कहा था, जिनके संविधान से देश चलता है। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। दहाड़ने का मतलब शेर वाली दहाड़ नहीं होती है, सवालों की दहाड़ होती है। कि मेवात में अगर सड़कें नहीं हो तो सवाल उठेंगी, मेवात में शिक्षा नहीं है तो सवाल उठेगा, मेवात में पानी नहीं है तो सवाल उठेगा, मेवात में स्वास्थ्य नहीं है तो सवाल उठेगा। तो उस सवालों को ही दबाने के लिए अब तक यूनिवर्सिटियां नहीं दी गई, क्योंकि जो राजनीतिक खेल का जो पिच होता है, जिस पर बैटिंग अच्छी होती है, शिक्षा ला देंगे तो शायद वो बाउंसर पड़ेगा ही नहीं। तो इसीलिए शिक्षा नहीं आती है क्या वहाँ। देखिए, शिक्षा की अगर मैं बात करूं, आज जो मेवात से ये आज आगाज़ शुरू हुआ है, मेरे हिसाब से पूरे देश में एक पहला एक आंदोलन एजुकेशन को लेके
शुरुआत हुआ है। मेवात हमेशा एक इतिहास रहा है, चाहे 1857 की क्रांति में जो अंग्रेज़ों से शुरुआत करी वो मेवातियों ने शहादतें दी। आज मेवात के लोग यहाँ पे आए हैं, सिर्फ एजुकेशन की मांग कर रहे हैं, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी की मांग कर रहे हैं। जो 50 लाख की पॉपुलेशन का एक क्षेत्र जहाँ पे मात्र कोई एक यूनिवर्सिटी नाम की कोई चीज़ नहीं है, कॉलेजेस नहीं है, उसकी वजह से जो मेवात पूरी तरीके से डिपेंडेबल है, जो खेती बाड़ी पर डिपेंडेबल है वहाँ के लोग हैं, जो वहाँ के जो मूल कमाने के सोर्सेज हैं, जैसे पहले भी हमारे वक्ताओं ने बताया कि पत्थर फोड़ के या मजदूरी करके दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोग हैं। आज 21वीं सदी के भारत में मेवाती अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं, पूरे भारत के हर कोने के साथ में मिलजुल कर चलना चाहते हैं। वो कब चलेंगे? जब मेवाती पढ़ेंगे। जब आज हिंदुस्तान, हम लोग चंद्रयान की बात करते हैं, हम लोग बात करते हैं चंद्रयान में भी मेवात का कंट्रीब्यूशन हो। जिस तरीके से आज पूरे भारत के इतिहास को आप उठा लीजिए, सबसे ज़्यादा अगर अंग्रेजों से लड़ाई लड़ने में शहादतें दी तो मेवातियों ने दी। आज अगर मेवात के किसी भी आर्मी में चले जाओ, पुलिस में चले जाओ, तो जिस भी तरीके से मेवातियों का हर जगह भारत के लिए अपना समर्पण रहा है। आज वो सब लोग डिमांड करते हैं कि जिस तरीके से पूरे 70 सालों से 75 सालों से मेवात में आज तक एक भी यूनिवर्सिटी नहीं बन पाई, इसका पिछड़ने का कारण क्या था? इन्होंने एक बड़ा बढ़िया चीज़ उठाया, कोट किया। देखिएगा, एक चेहरे को दिखाइएगा, ये मेवात के मुसलमान चेहरे हैं, यूथ है। कहा कि 21वीं सदी है, डिजिटल इंडिया की बात होती है। कहते हैं कि मेवात के बच्चों को भी पेन चाहिए हाथों में, शिक्षा चाहिए, किताब चाहिए, हथौड़ियाँ नहीं चाहिए पत्थर तोड़ने के लिए, क्योंकि मुख्य पेशा ही वहाँ का पत्थर तोड़ना है। तो यूथ कह रहा है मेवात से आके, मुसलमान समाज से, वो मुस्लिम समाज का युवक कह रहा है कि पेन चाहिए, वो किताब चाहिए शिक्षा के लिए। महत्व को समझिएगा कि 21वीं सदी में लग रहा है कि इन चीज़ों पर ही अब फोकस होना चाहिए। मैं आपको प्रैक्टिकल बताता हूँ। मेरे गांव में करीब 500 लोगों की बस्ती है। मैं इकलौता पहला ऐसा शख्स था जो अपने गांव से ग्रेजुएशन पास किया हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि अगर 21 पूरे गांव से पहले ऐसे शख्सों की जो मैंने ग्रेजुएशन किया, उसके बाद जब मैं यहाँ से पढ़ लिख गया तो आज हमारे गांव से एरोनॉटिकल इंजीनियर हमारे गांव से निकला है। कौन से सन में किया? मैंने 2006 में ग्रेजुएशन किया। उसके 2006 के बाद में आज हमारे गांव के बच्चे एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग देख रहे हैं कि अगर ये बच्चे यहाँ से पढ़ लिखने के बाद में रोज़गार कर रहे हैं, उसके बाद में सब लोग बाहर से जाके, लेकिन आज एजुकेशन को इतना महंगा कर दिया है कि वो लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। एजुकेशन महंगाई पर तो आएंगे, पहले मिल तो जाए, पहले दरवाजे पर है, फिर उस महंगाई पर भी चर्चा हो जाएगी। वो तो डायन है, इस समय कहीं आराम कर रही है महंगाई वाली। चलिए चर्चा करते हैं। क्या उम्मीद है कि चुनावों से पहले खुशखबरियां होंगी और मेवात को जो लंबी लड़ाई रही है कि यूनिवर्सिटी मिल जाए? इन्होंने तो कहा कि 2006 में पहले व्यक्ति बने जो ग्रेजुएट हुए अपने गांव से। सोचिएगा, हम लोग 21वीं सदी की नारा तो लगाने लगे 2000 में ही, और 2006 में पहला व्यक्ति। बड़े से मतलब इसीलिए कहते हैं कि अतरंगी देश है हमारा, बहुत चीज़ें निकल कर आती हैं। उम्मीद है कि मिलेंगी यूनिवर्सिटी? देखिए, यूनिवर्सिटी तो बहुत बड़ी चीज़ है और यूनिवर्सिटी का मुद्दा नया मुद्दा नहीं है, ये दशकों का मुद्दा रहा यूनिवर्सिटी का। अभी मौसम भाई ने जो बताया कि ये पहले व्यक्ति हैं, ये सिचुएशन हर एक गांव की यही स्थिति है कि किसी गांव से 1 ग्रेजुएट है, किसी गांव से 2 ग्रेजुएट हैं। और स्कूलों के हालात आप देखेंगे मेवात में, आपको मैं न्योता देता हूँ, आप आइए, हम तिजारा रहते हैं, तिजारा आइए, मेवात को देखिए, 200 400 बच्चों पर 1 2 टीचर। अब अभी भाई साहब बता रहे थे कि आप बिल्डिंग खड़ा करने से क्या एजुकेशन नहीं मिल जाएगा। वहाँ का जो एजुकेशन स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल डैमेज है, स्कूलिंग एजुकेशन भी, और यूनिवर्सिटी तो है ही नहीं, 1 आध 2 प्राइवेट कॉलेज हैं। हाँ जी, आपने कहा कि बड़ी मुश्किल होता है यूनिवर्सिटी बनाना। सुनिए ना, प्रधानमंत्री कहते हैं हर हफ्ते बनता है महाराज, आप कह रहे हो कि मुश्किल होता है, ये क्या चीज़ है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि सरकार को मुश्किल होता है, सरकार को मुश्किल नहीं, हर हफ्ते बना रहे हैं। नहीं, ये सब जुमला है, हर हफ्ते कुछ नहीं बन रहा। हम कह रहे हैं हमारे गांव में पूरे सफिशिएंट स्कूल ही नहीं है, यूनिवर्सिटी कहाँ से आएगा? तो मैं सरकार से यही मांग करता हूँ, जो सरकार जो जुमलेबाजी कर रही है इस डिजिटल के दौर में, ये सच्चाई पे आइए। डिजिटल कुछ नहीं है, यहाँ लोगों को कलम नहीं है, आप डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं। ये बेईमानी है मेवात के लोगों के साथ, ये सरासर धोखा है और बेईमानी है। देश का एक हिस्सा है मेवात, यूपी, उत्तर प्रदेश और उसके बगल में आएंगे तो हरियाणा, तमाम ऐसी जगह है जहां चर्चाएं होती हैं। सोचिएगा, डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, ऑनलाइन पेमेंट से लेकर एवरीथिंग, एजुकेशन की बात करते हैं। कोरोना पीरियड में ऑनलाइन एजुकेशन खूब चर्चाएं हुई देश में, लेकिन देश का एक ये वो भी कोना है जहां पर समझिए कि पेन और पेंसिल बच्चों के हाथों में अभी तक नहीं आई। और बात होती है मंचों से क्या, डिजिटल इंडिया। सवाल उठता है
किस बात का डिजिटल इंडिया है और किसी गांव में पेन और पेंसिल नहीं पहुंचता है, तो क्या संसद इसकी जिम्मेदार नहीं है क्या? मैं आपके इस सोशल मीडिया के माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा कि जो अभी आप कह रहे थे कि पेन पेंसिल स्कूलों तक नहीं पहुँचती, कि केवल संसद में ही घोषणा होती हैं। आप अभी हमारे वकील साहब साथी बता रहे थे कि आप चल के गाँव की स्थिति देखिए, 2000 बच्चे, 3000 बच्चों पे 2 टीचर। उसके बाद में भी हम जो कह रहे हैं मेवात यूनिवर्सिटी की बात, आज मेवात पिछड़ा क्यों है? और ये एजुकेशन की वजह से पिछड़ा हुआ है, क्योंकि बच्चे 8th या 10th में स्कूल ड्रॉप आउट कर देते हैं, क्योंकि बच्चियों को ग्रामीण देहाती लोग बाहर दूर नहीं भेज पाते। दूसरा कारण ये भी है कि पैसे का अभाव है, क्योंकि गांव वालों के पास अपनी खेती बाड़ी के अलावा या पशुओं का दूध बेचकर अपने बच्चों का गुजारा करते हैं। बहुत ज़्यादा पैसे का नहीं व्यवस्था होने के कारण वो अपने बच्चे को 9th या 10th में घर बैठा लेते हैं, क्योंकि उन पर पास खर्चा नहीं होता। क्योंकि आप जानते हैं बच्चा दूर पढ़ने के लिए जाएगा तो वाहन की व्यवस्था भी चाहिए, अगर रूम लेके रहेगा तो उसके लिए चाहिए। तो मैं ये चाहता हूँ, सरकार से ये निवेदन करती है हम सारे लोग कि MLA MP भी हमारी इसमें मदद करें, सरकार मदद करें और मेवात में यूनिवर्सिटी खोलें कि जिससे शिक्षा का स्तर हाई हो, अप हो और बच्चियां पढ़ें। उम्मीदें जिंदा हैं क्या अभी? हाँ, उम्मीदें जिंदा हैं। हमें बेरोजगार, हमें ट्रक ड्राइवर बनने पे किसने मजबूर किया? मेरा सबसे बड़ा सवाल है सरकार से कि हमें ट्रक ड्राइवर क्यों बनाया गया? क्यों बनाया गया कि अगर वो हमें पहले से ही एक यूनिवर्सिटी वहाँ खोलते, एजुकेशन डेवलपमेंट करते, जैसे गुड़गांव और दिल्ली कर रहा है और क्षेत्र कर रहे हैं, अगर ऐसे ही मेवात यूनिवर्सिटी खोली जाती और वहाँ शिक्षा के स्तर को बढ़ाया जाता, तो आज हमारे जो पापा हैं, चाचा हैं, वो ट्रक ड्राइवर न होकर वो एरोनॉटिकल इंजीनियर होते, वो MMS में वो इंजीनियर होते, डॉक्टर होते, तो उनका शिक्षा का लेवल बढ़ता। शिक्षा का लेवल बढ़ता तो वहाँ पे उन्नति होती। लेकिन हमें क्या दिया सरकार ने? जितनी ही सरकार आई उन लोगों ने हमें एक झूठ और बरगलाया और वो सरकार बनी और जुमला दिया, उसके बाद हमें कोई यूनिवर्सिटी नहीं खोली, जिससे आज हम पत्थर फोड़ने में मजबूर हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम इरशाद है। मैं अपने गाँव का इकलौता मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। मेरे गाँव में एक सरकारी टीचर जो गाँव का लड़का है वो लगा है। मेरे गाँव में करीब 1000 वोटें हैं, लेकिन हम 2 ही एजुकेटेड बंदे हैं। बाकी गांव में अभी तक 10th और +2 में दम तोड़ देते हैं। क्यों तोड़ देते हैं? क्योंकि हमारे चाचा और ताऊ और पापा ट्रक चलाते हैं, उनके पास नहीं होता कि फरीदाबाद में दिल्ली में एजुकेशन पे पैसे खर्च कर सके, क्योंकि वह खुद 15,000 रुपये कमाते हैं, तो अपने बच्चे को 7,000 और 10,000 रुपये खर्चा कैसे देंगे? मेरी सरकार से मांग है कि हमारे हक को हमें दिया जाए। हम भीख नहीं मांग रहे सरकार से, हम सरकार से हक मांग रहे हैं। हमारा हक है, जहाँ 40 लाख 50 लाख लोग रहते हैं, वहाँ हर जात और बिरादरी है, 36 बिरादरी वहाँ भाईचारा रह रही है। उनके साथ ऐसा भेदभाव क्यों किया गया? हमारा हक क्यों छीना गया? देखिए, मुस्लिम समाज का युवक है, इंजीनियर है, एक माइंड सेटअप जनरेट किया गया पूरे देश में अब्दुल पंचर वाला। अब्दुल केवल पंचर वाला नहीं, यहाँ पर इंजीनियर बन के भी खड़ा है। मौका तो दो, मौका तो दो। ये जो जनरेट कर दिया है कि अब्दुल केवल पंचर बनाएगा, नहीं, अब्दुल कहता है कि पेन दो, पढ़ेंगे। एक मौका तो देकर देखो। संसद है, संसद की भी थोड़ी बात करूंगा, इसमें हल्की सी चर्चाओं को लूंगा, क्योंकि हर चीजें संसद के बाहर से ही पास आती है। अब थोड़ा बीच में आ जाइएगा, आपके ऊपर एक सवाल है, मैं क्षमा चाहूंगा इन चीजों को अगर थोड़ा बहुत आपको बुरा लगे तो। सवाल उठता है जब शिक्षा की बात होगी, हम तो बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे, क्योंकि शिक्षा ही एक गरीब परिवार के लिए वो बड़ा फाइनेंशियल मदद होता है कि बच्चा पढ़ गया तो पूरी की पूरी 7 पीढ़ियां सुधर जाती हैं। तो समझिएगा शिक्षा कितना जरूरी है। एक किडनी ना रहे चलेगा, लेकिन अशिक्षित व्यक्ति देश में नहीं चलेगा। सुनिएगा, अब मैं कहूंगा कठमुल्ले, ओए मुल्ले, ये तमाम चीजों के शब्द के इस्तेमाल संसद में होता है, लेकिन शिक्षा पर चर्चा कब होगी? कि मेवात का यहाँ पर आकर मुसलमान कह रहे हैं कि हमें चाहिए, तो मेवात को शिक्षा चाहिए ना भाई। आपको शिक्षा चाहिए या फिर नवाजना चाहिए? और उल्टे सीधे सबसे एक माननी के द्वारा शिक्षा पर चर्चा होनी चाहिए, संसद में होनी चाहिए, शिक्षा होनी चाहिए और मेवात में यूनिवर्सिटी बननी चाहिए। हाँ, जरूर बननी चाहिए, क्योंकि सारे लोग इसीलिए आए हैं और सभी का ये कहना है कि यूनिवर्सिटी होगी, शिक्षा होगी, आय को सारे लोग जितने भी होंगे वो सब पढ़ेंगे और शिक्षा बढ़ेगी और रोजगार बढ़ेगा। चलिए, रोजगार। मैं आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूँगा, क्योंकि आपके नेतृत्व में ये कार्यक्रम था। आपको लगता है कि यूनिवर्सिटी अगर आ जाती है तो मेवात की जो आर्थिक स्थिति की बात करें, फाइनेंशियल जो रीढ़ की हड्डियाँ होती हैं, या फिर पूरे माहौल की बात करें, जो दाग लगा है वो धुल जाएगा? देखो, मैंने आपसे पहले भी कहा था, मैं एक बार फिर आपके मीडिया के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि अगर मेवात में
ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोल दी जाएगी तो लगभग जो अशिक्षा के कारण आजकल जो बेरोजगारी बढ़ रही है, तो ये सारी जो ऑनलाइन ठगी है या कोई और भी मामले हैं, ये सारे बंद हो जाएंगे। और दूसरी बात, आज तक जितने भी नेता हुए, मैं कोई बीजेपी का नहीं कह रहा, कांग्रेस भी रही है, बीजेपी भी रही है, लेकिन आज तक सिर्फ मेवात के लोगों को इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ यूज किया है। आज तक ऐसा कोई भी नेताओं ने काम नहीं किया जो मेवात के लोग इन पर गर्व कर सकें। सिर्फ अपने खानदानों की, अपने एक बहन यहां से लड़ रही है, एक कामा से राज्य मंत्री है, एक बीजेपी में है। इनकी कौन सी पार्टी है? जाकिर यहां से जो है बीजेपी में है और कामा से जायदा यहाँ पे जो कांग्रेस पार्टी में है। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि नेताओं की कोई भी पार्टी नहीं है और इनको सुधरना होगा, क्योंकि मेवात के लोग अब जाग चुके हैं और शिक्षा की बात करने लग गए हैं। क्योंकि इनको ये भी तो डर है, अगर जमींदार का बेटा अगर शिक्षा की बात करेगा तो आने वाले समय में ये जमींदार का बेटा ही हमारा विरोध करेगा। तो आपके माध्यम से मैं बस यही कहना चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, तमाम वो चेहरे थे यहाँ पर। मैं बता दूं कि मेवात से शिक्षा को लेकर के यहाँ पर मांगे चल रही थी। इन्होंने कहा कि कांग्रेस हो जिसकी लंबी सत्ता रही है, फिर भारतीय जनता पार्टी, कोई भी अपने पीठ को थपथपाए ना, क्योंकि गलतियां तो दोनों की है। दोनों ने कहीं ना कहीं सौतेले व्यवहार किए हैं, जिससे कि आज भी मेवात पिछले पायदान पर खड़ा है। शिक्षा के मुख्य धारा में कब आएगा, बड़ा प्रश्न चिन्ह है। अपने विचार प्रकट करिएगा। जय हिंद, जय भारत।